अब की बार चौथी बार, अब की बार चौथी बार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेसी के लिए कि चौथी बार ये वर्ल्ड कप जीत जाएं। देखिए अभी तक आपने जैसा खेला है, अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, हमें आप पर गर्व है। एक बार और ऐसा कर जाइए जिससे लाखों फैन इंतजार कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करिए। चलिए हम प्रे करते हैं मेसी के लिए, गुड लक। चलिए गेट बैक टू द वर्क। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी एक सॉल्यूशन का ही पार्ट है। चलिए देखिए, मैं की बात कर रहा हूं, मैं जो हमारे इंसानों में भरा है, ईगो है मैं। देखिए मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं, 2 घंटे में दूरी तय कर लेता हूं। यदि मैं अपने गति को दुगनी कर दूं तो मैं अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। देखिए यहां से सेकंड लाइन स्टार्ट होती है, यहां तक कहानी कुछ और है। यदि एक कंडीशन डाली जाती है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। तो देखिए वैसे तो ओरली कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा तो काम है एक्सप्लेन करना, जो कि मैं करने वाला हूं। तो चलिए हमेशा की तरह हम कर देते हैं इसे साइड में। क्यों? क्योंकि हमें मिल जाती है इससे स्पेस। चलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। d बराबर 10 स्पीड है एंड t 2 है, तो d बराबर आ गया यहाँ से 20 किलोमीटर। सबसे अच्छी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे यूनिट सेम है। आगे क्वेश्चन आएंगे वहां आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ओके चलिए अब यहां से पढ़िए, ये फर्स्ट लाइन की बात हो गई है। अब यहां से पढ़िए, यदि मैं अपनी गति को दुगनी कर दूं, एक कंडीशन है, सोच रहा है यदि मैं अपनी कर दूं 10 से कितनी हो जाएगी, डबल 20। तो देखिए अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो 20 ही रहेगी, स्पीड डबल हो गई 20 इंटू टी। तो टी बराबर 20/20 विच मीन्स 1 हॉर्स लगेगा उसको 20 किलोमीटर जर्नी को कवर करने में। अब यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है, अब 1 आंसर आ गया ना तो आप 60 मिनट, 1 हॉर आ गया ना तो आप 60 मिनट लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये आंसर सही भी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में हमसे उसने पूछा है वो कितनी जल्दी पहुंच सकता है। समझिए इस चीज को, यहाँ 12 बजे चल रहा था, उसे 2 घंटे लग रहे थे, 2 बजे चल रहा है। अब क्या चल रहा है, अब क्या है, कितनी स्पीड से चल रहा है, डबल स्पीड से चल रहा है, तो अब उसे 1 घंटा ही लग रहा है, 1 बजे पहुंच रहा है। तो वो पूछ रहा है पिछली वाली कंडीशन से कितना पहले पहुंच जाएगा, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। और यहाँ देखिए टोटल जर्नी का भी टाइम 1 घंटे आ रहा है और यहाँ डिफरेंस का टाइम भी 1 घंटे आ रहा है। वैसे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 3 बजे पहुंचता, मान लीजिए 3 बजे पहुंचता, अब यहाँ टाइम आ रहा है कितना, 1 घंटा 1 PM, तो अब कितनी जल्दी पहुंचेगा, तो अब पहुंचेगा 2 घंटे। 3 बजे पहुंच रहा था, अब 12 से सिर्फ 1 बजे पहुंच रहा है, अब कितनी जल्दी पहुंच रहा है, 2 घंटे। तो मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की है। चलिए सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली देख रहे हो या कॉपी पेन लेके भी बैठे हो, बोलो बोलो, हैं बोलते नहीं हो। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीता और गीता की कहानी याद आ गई। सीता और गीता मूवी में थी। सीता हर दिन साइकिल से 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती है। वह सुबह 7 बजे घर से निकलती है और 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाती है। भैया इस बार ऐसा उसने नहीं दिया डायरेक्ट कि टाइम आधे घंटे ले लो, उसने कंडीशन डाल के दे दिया। 7 बजे जाती है, 7:30 बजे पहुंच जाती है। यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि आधे घंटे उसे लग रहा है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस दे दी। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखिए इसको निकाल देंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे, टफ काम थोड़ी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। हमसे स्पीड पूछिए, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, स्पीड हमें निकालना है, टाइम है 1/2 हॉर। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो s बराबर 10 किलोमीटर पर हॉर। लेकिन आप मेरी बात समझिए, किस स्पीड से हम चलें कि आधे घंटे में हम 5 किलोमीटर कर लें? क्या ये बात आप ओरली नहीं सोच सकते थे क्या? 10 किलोमीटर की स्पीड से चलने पर आधे घंटे में मैं 5 किलोमीटर की स्पीड को कर लूंगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोलो बोलो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? अब आप सोच रहे होंगे वाह सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो वजह ही क्या होगी, वजह क्या होगी, ये क्या बोल दिया। चलिए तो क्या मजा आएगा इस एग्जाम में, कितना मजा आ जाएगा है ना आपको। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं, इसलिए लेकर आया हूं। देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ है सेकंड, यहाँ है घंटा, यहाँ है सेकंड,
यहाँ का घंटा, बाबा जी का ठुल्लू घंटा, और यहाँ सेकंड। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए दिया है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले यूनिट सेम बनाएंगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। क्यों क्यों बोलो बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ भी आंसर मीटर पर सेकंड मीटर में दिया है, तो मीटर पर सेकंड की हम यूनिट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ देखना अच्छा नहीं लगता। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया है 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर ये यूनिट मीटर पर सेकंड में हो जाती है। ये हो गई मीटर पर सेकंड। 9 से 5 टाइम, 9 से 2 टाइम, तो ये कितना हो गया? 25/2 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, एक बार हम ऐसी प्ले कर दें क्या? गुड। ओह, ये क्या हो गया? लाइट चली गई, ये अभी चालू हो जाएगा। ये देखिए लाइट चली गई, पावर हैज गॉन। देखिए सरप्राइज हो गया ये। ओके, चलिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब हम यहाँ लगा रहे हैं, देखिए 25/2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ कितना है? 50 सेकंड। 2 से 25 बाई टाइम है, और 25 का स्क्वायर बोलो बोलो है क्या याद आपको? स्क्वायर याद कर लो, 50 तक काम आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 625 मीटर पर सेकंड। ये देखिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 घंटे में n किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वह उस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है तो आदमी की गति ज्ञात कीजिए। ओके, कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ n किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसे आपको समझना है। बस ऐसे ही डाल दिया आपको परेशान करने के लिए। ओके, ऐसे ही डाला। n किलोमीटर का वेरिएबल है, बस जो भी आएगा हम उसे n के बराबर कर देंगे। लेकिन इसके पहले इसे मैं साइड में कर दूं क्या? हमें स्पेस चाहिए, आपको तो पता होगी। सीख गए हो गया? अभी तक नहीं सीखे क्या? चलिए ओके, ये लीजिए, ये मैंने साइड में किया किया किया। एक आदमी 18 किलोमीटर, यानी देखिए यहाँ सेम है क्या यूनिट? सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। इस बार एग्जामिनर आपको परेशान करना नहीं चाह रहा है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो 18 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा? 90, विच इज इक्वल टू n के। ओके, यहाँ अच्छे से लिख देता हूं मैं। 18 इंटू 5 बराबर हो गया 90, और ये बराबर है n के। अब हमसे क्या पूछा है? यदि उस दूरी को, देखिए अगर यदि ये कंडीशन आ गई, अब वो सोच रहा है, बैठे बैठे इमेजिन कर रहा है, यदि मैं इसे 3 घंटे में तय करता तो मुझे कितनी स्पीड रखना पड़ता? तो कुछ नहीं है, इस बार टाइम निकालना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड हो जाएगा। ओके, स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? 90। टी बराबर कितना आ गया? 3 घंटे में कवर करना चाह रहा है, तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 3 घंटे में कवर कर लेगा। इसमें मैं एक रेशियो मेथड से और बताता हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। रेशियो मेथड बहुत काम आती है। ओके, देखिए यहाँ समझिए, मैंने आपको एक चीज सिखाई, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम के रेशियो इनवर्स हो जाते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले किसका दिया है? टाइम का रेशियो दे दिया उसने। 5 घंटे पहले लग रहे थे, 5 घंटे अब लगेंगे 3 घंटे। पहले 5 घंटे से ट्रेवल कर रहा था, अब 3 घंटे से ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक में एक बात सीख लीजिए, जिसकी वैल्यू दी होती है उसे हम रखते हैं नीचे। तो ये कितना दिया है? 3 की वैल्यू 18 हमें दी हुई है। ओके, और हमसे पूछ रहा है ये 5 की वैल्यू बताइए क्या होगी। 3 की वैल्यू 18 में दिए तो हमने अपॉन में रख दिया। जिसकी वैल्यू देंगे उसे नीचे रख देंगे, और जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इतना सिंपल है बस। अब देखिए 3 से 6 बार में, और 6 पंजे 30 किलोमीटर पर आवर। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक बार हम फिर से करेंगे, अब की बार चौथी बार, अब की बार चौथी बार। यस, हमें तो कब चाहिए और कुछ से हमें मतलब नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।